हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम एपी सर फ्रॉम एपी सर इंग्लिश क्लासेस ब्रह्मस्थान आजमगढ़। कैसे हैं आप सभी लोग ठीक होंगे ये मैं उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले आज मैं उन सारे भाई बहनों को जो हाई स्कूल में थे एंड इंटरमीडिएट में थे वो पास हुए, हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ आपको। मुझे बड़ा अच्छा लगा जो बच्चे मुझे फ़ोन करके ये बता रहे थे, सर मेरा नंबर 85 आया है, सर मेरा नंबर 82 आया है, कोई लड़का 80 बता रहा था, कोई 77 बता रहा था। बड़ा अच्छा लग रहा था कि आप सब बच्चे इतना अच्छा मेहनत करते हैं, क्योंकि आप समझो कि हमारे यहाँ लिटरेचर एंड ग्रामर होता है, दोनों 50-50 नंबर का होता है इंटरमीडिएट में, और 70 नंबर में हमारे यहाँ हाई स्कूल होता है। और बच्चे बड़े ही मेहनत से अपनी चीज़ों को लाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि जब बच्चे फ़ोन करके बताते हैं कि सर हमारा अंग्रेजी में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, सर आपने मुझे जो पढ़ाया था उसमें से प्रश्न आए थे, सर आपने जो पढ़ाया था आपकी मदद से हम प्रश्न को सॉल्व कर लिए थे, तो ये बड़ा अंदर से ये अच्छा लगता है। तो मुझे उम्मीद होती है कि मैं बच्चों के लिए मेहनत करता हूँ और मेरे जो ये स्टूडेंट्स हैं उस मेरे बताए हुए सिस्टम पे चल के कुछ प्रदर्शन करते हैं और अच्छे नंबर को स्कोर करते हैं। तो एक बार फिर से अपने सभी हाई स्कूल के और इंटरमीडिएट के भाई बहनों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम चलते हैं अपने प्रोनाउन की लास्ट वीडियो, आज लास्ट वीडियो गाइस। आज के बाद ये प्रोनाउन क्लोज से आएगा और आज हम अपनी टॉपिक पे चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन मैंने कहा वे प्रोनाउन जो अपने से पहले प्रयुक्त नाउन, देखिए मैंने रेट से बताया, नाउन से संबंध बताते हैं या दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध बताते हैं या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, इन्हें हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने हु कह दिया, विच कह दिया, दैट कह दिया, एज कह दिया, बट कह दिया। अब इसमें आज बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझना कि एक ही वर्ड है, एक ही प्रोनाउन है जो कई जगहों पर कई तरीके से आया हुआ है। अब हमें इस बात को जानना है, इसीलिए मैंने इस लास्ट में इसको मैंने रखा था कि आज अगर हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, सेंटेंस के नेचर को नहीं जान पाएंगे तो हम प्रोनाउन को पहचानने में गलती कर देंगे। और प्रोनाउन इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप किसी कंपटीशन में बैठे हो उसमें देखो प्रोनाउन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसलिए प्रोनाउन को बहुत अच्छी तरह से समझना है। देखिए अब मैंने कहा आई मेट सालू, मैं सालू से मिला, हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जो स्कूल से वापस हो रही थी। तो जो कौन, जो सालू। देखिए ये आपका वर्ड, ऐसा वर्ड है जो अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से क्या कर रहा है, संबंध व्यक्त कर रहा है तथा दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। किसको? आई मेट सालू। और दूसरा यहां पे अगर कुछ नहीं होता तो हु कौन है, वही सालू है। तो यहां पे सालू वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, तो ये जो है यहां पे जो एब्सेंट है सालू, उसी एब्सेंट सालू के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया, हु। और ये ऐसा प्रोनाउन है जो अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध व्यक्त कर रहा है तथा दो वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कौन सा प्रोनाउन गाइस, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्यों कहेंगे ये बात मैंने आपको बता दिया। दूसरा, सीमा हैड ए बुक, सीमा एक किताब रखती थी। विच माने जो माने कौन, किताब। सी बॉट एट ए शॉप, वह दुकान से खरीदी। सीमा के पास एक बुक थी जो वह एक दुकान से खरीदी थी। अब जरा मेरी बात को समझिएगा, सीमा के पास एक किताब थी जिसे उसने एक दुकान से खरीदा। तो अब मेरी बात को समझिएगा, ये विच शब्द किसके लिए आया है, उस बुक के लिए आया, यानी विच उस बुक से संबंध को व्यक्त कर रहा है। तथा सीमा हैड ए बुक एक सेंटेंस, सी बॉट ए बुक एक, सी बॉट एट ए शॉप एक सेंटेंस, जिसको विच क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है गाइस। तो इस बात से स्पष्ट है कि अगर इन सभी प्रोनाउन का प्रयोग ऐसी जगहों पर आए जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करे तथा अपने से पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध को व्यक्त करे, तो गाइस हम उस प्रोनाउन को कहेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। अब अगले टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आप जरा देखो, यहां पे हु आया है, यहां पे देखो विच आया है, देखो हर यहां भी है ना, देखिए यहां पे व्हाट है। अब मेरे कहने का सीधा सा तात्पर्य है कि अब सर ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा था तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का भी काम करेगा। यस, क्यों? क्योंकि वे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, अब यहां पे इसका नेचर बदल गया गाइस। अब ये दो वाक्यों को जोड़ नहीं रहा है, अपने से पहले प्रयुक्त
नाउन से संबंध नहीं व्यक्त कर रहा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो जब कोई भी प्रोनाउन प्रश्न पूछ रहा है तो उसे हम कौन सा प्रोनाउन कहेंगे गाइस? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। जैसे आप देखें यहाँ पे कह रहा हु आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है, पता चलेगा क्रिकेट कौन खेल रहा है, इसलिए यहाँ पे हु क्या होगा गाइस? ये आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। कौन सा प्रोनाउन होगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्यों होगा? क्योंकि ये प्रश्न पूछ रहा है, ये संबंध नहीं जोड़ रहा है। यहां पे कह दिया whom, किसे। अब आपको बता दें हु क्या व्यक्त करता है? हु हमेशा सब्जेक्ट को खोजता है। हु आर यू, आप कौन है, ठीक है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है और हम क्लास मान लो ले रहे हैं और व्यक्ति आया, हमने पूछा हु आर यू, आप कौन, तो वो कहता आई एम सुनील, मैं सुनील हूं। तो वो अपने सब्जेक्ट यानी अपने बारे में बताया, यानी सब्जेक्ट। हु किसको खोजता? सब्जेक्ट खोजता, आई एम सुनील। लेकिन अगर मैं कह दें, अगर मैं ये कह दूं कि अगर कोई व्यक्ति आया, मैं ये कह दूं whom do you want to meet, आप किससे मिलना चाहते हैं, तो अगर वो कहता I want to meet, मैं मिलना चाहता हूं, आई सब्जेक्ट हो ही गया। अब वो किससे मिलना चाहता है? मिस्टर सुनील। अब वो सुनील से मिलना चाहता है, अब वहां पे सुनील ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पूछने वाला तो खुद ही सब्जेक्ट। तो जरा मेरी बात को समझिएगा, ये इंट्रोगेटिव को जो वर्ड होते हैं इनका नेचर अलग अलग होता है। हु सब्जेक्ट को खोजता है, तो हुम किसको खोजता है गाइस? ऑब्जेक्ट को खोजता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं प्रोनाउन का, तो यहां पर ऐसे प्रोनाउन जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, हुस हो गया या व्हाट हो गया। जैसे विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है, तो यहाँ पे ये विच भी क्या हो जाएगा आपका? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हुम भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इन दिस वे वी कैन से दैट हु, विच, हु, हुम, विच, ये आपके कौन से प्रोनाउन होंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे, क्योंकि प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, और लास्ट हमारा है प्रोनाउन एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जिससे विस्मय हो। एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है, मैंने लिखा है, अ प्रोनाउन यूज्ड इन एक्सक्लेमेशन। ऐसे प्रोनाउन जिसका यूज किया था एक्सक्लेमेशन माने विस्मय के लिए, इज कॉल्ड कहलाता है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। जैसे आपसे कह दिया जाए व्हाट, क्या, यू डोंट नो नरेंद्र मोदी, क्या तुम नरेंद्र मोदी को नहीं जानते हो? विस्मय, नरेंद्र मोदी को पूरा देश जानता है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री। अब कह रहा है कि यू डू नॉट नो नरेंद्र मोदी, आप नरेंद्र मोदी को नहीं जानते। तो यहां पे ये व्हाट शब्द जो है, और ये चिन्ह भी प्रकट कर रहा है कि आपका जो ये वर्ड है, ये व्हाट यहां पे एक्सक्लेमेशन का काम कर रहा है, विस्मय का काम कर रहा है। इन दिस वे वी कैन से दैट कि व्हाट वर्ड जो है यहाँ पे क्या कर रहा है? एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन का काम कर रहा है। तो मुझे गाइस सबको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल इसमें और मैं दे दूं, जैसे आप लोग को व्हाट, क्या, यू लॉस्ट द चेन। जैसे ये कह दिया जाए व्हाट, क्या, यू लॉस्ट द चेन, तुमने अपनी चेन को लॉस्ट कर दिया, खो दिया। यानी कोई चेन चल रही थी, कोई श्रृंखला थी, आप काम कर रहे थे, आप किसी चेन में थे, उसको आपने क्या कर दिया? आप कोई काम कर रहे हैं, वो काम में आपका चेन टूट गया, तो आपके अंदर विस्मय होगा। इन दिस वे कि ये जो वर्ड है यहाँ पे आप लोगों के सामने कंफ्यूजन है, उसने मैं फिर ला दिया कि आपके सामने जो ये वर्ड व्हाट है, ये क्या कर रहा है? विस्मय को, एक्सक्लेमेशन को प्रकट कर रहा है। दिस वे वी कैन से दैट कि व्हाट, ये जो एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगा हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इज द एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन गाइस। तो आई होप आप लोगों को रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन अच्छी तरह समझ में आया होगा। और कल, अब जो कि टॉपिक क्लोज है, अब कल हम एक नई और बहुत ही यूजफुल वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप लोग घर पे पढ़ते रहें, मस्त रहें। थैंक यू।